Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. सो आज मैंने ना फाइनली फ्रिज का क्लीनिंग का काम जो है वो पकड़ ही लिया है। वैसे तो अच्छा होता अगर थोड़ा सा खाली होता फ्रिज तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्लीनिंग करना, लेकिन सच बताऊं तो फ्रिज जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब अब गंदा हो गया था ना कि अब तो मुझे लग ही रहा था कि नहीं, इसको क्लीन करने का टाइम आ चुका है। इवन ऐसा लग रहा था कि फ्रिज भी बोल रहा है प्लीज़ अब मुझे क्लीन कर दो। तो फाइनली मैंने ना आज स्टार्ट कर ही दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं अगर भरा भी हुआ है। और वैसे भी ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ इतना मतलब ऐसे कई चीज़ें ख़त्म हो रही थी, कुछ एक्सपायरी हो गई होंगी जो पीछे पीछे रह जाती हैं। और तो वो सब चीज़ें क्लीन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि कहीं ना फ्रिज की फंक्शनिंग भी जो है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है अगर हम लोगों का सामान जो है ये ऐसी फालतू में भरा हुआ है या फिर वो डर्टी हो गया हो। तो इसलिए इसको क्लीन करना ना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सबसे पहले तो सारी फ्रिज में जितनी भी सामान था ना वो सब मैंने बाहर निकाला और बाहर निकाल के एक जगह रखा उसको। एंड मैंने स्टार्ट किया अपना जो फ्रिज का डोर वाला पार्ट था उससे, और उसके जितने भी एक्राइलिक वाले वो थे कंटेनर्स थे उनको सबसे पहले धो के ना साइड में रख किया, ताकि वो तब तक जब तक मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी तब तक वो सूख जाएंगे। तो फ्रिज को क्लीन करने के लिए जो ये DIY सॉल्यूशन है ये बहुत बेस्ट है। और साथ में माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन करती हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से भी ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है हमारा फ्रिज वगैरह जो भी है। एंड ये DIY सॉल्यूशन ये है कि इसमें मैंने विनेगर डाला है, पानी डाला है और साथ में डिश लिक्विड सोप डाला है। बहुत ही अच्छा रहता है, मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। और विनेगर जो है ना उससे जो स्टेन्स हैं अगर कोई लगे हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, और साथ ही जो फ्रिज में आने वाली स्मेल है ना वो भी नहीं आती है। तो सबसे पहले ना फ्रिज के डोर से ही जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट की है मैंने यहाँ पे। और ये वाला शेल्फ़ जो है ना मेरा ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मुझे इसको टेप से ही जो है जोड़ के रखना पड़ा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला, इसको मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया है। एंड फ्रिज का जब डोर साफ़ करी थी तो उसका आउटर पार्ट भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिया। हालांकि वो रोज़ ही साफ़ हो जाता है, बट हाँ उस पर ना वो फिंगर्स के निशान पड़ जाते हैं। और मेरा जो डोर का सिस्टम है ओपन करने वाला वो साइड में दिया हुआ है इन्होंने, मतलब तो उस पर मैं कुछ लगा भी नहीं सकती हूँ। अब जो ये अंदर वाला पार्ट है ना इसमें से सारा सामान जो है वो बाहर के निकाल के रख दूँगी। एंड देन इसमें मैंने ना लाइनर्स जो हैं वो पहले से लगाए हुए हैं शेल्फ्स के ऊपर, जो ग्लास वाले शेल्फ्स हैं। तो ये काफ़ी हद तक ना इसको ग्लास शेल्फ्स को जो है वो सेव कर देता है। तो जस्ट इसको मैं अब सोप सॉल्यूशन के साथ जो है पानी के नीचे ही डायरेक्टली साफ़ कर लूँगी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये। और जो ये ऊपर वाला चिलिंग ट्रे है ना, देखो इस पे मैंने लाइनर नहीं लगाया था, इस पे आया ही नहीं था फिट ये, तो ये कितना गंदा हो रखा था। और उनको जो मुझे ग्लास वाले शेल्फ से उनको इतना ज़्यादा गंदे नहीं थे वो, बिकॉज़ उनके ऊपर लाइनर्स जो थे वो लगे हुए थे। और यहाँ पे अब मैंने जो है वो जो है वो अंदर वाला पार्ट भी, बिकॉज़ क्योंकि लाइनर्स जो है वो ऑलरेडी लगे हुए थे तो ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। हाँ कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें जो है वो स्पिल हो रखी थी तो उनको जो है वो साफ़ किया। एंड देन उसके बाद मैंने अंदर रखने के से पहले ना सारा सामान जो है वो पहले मैंने नीचे से जो अपना पूरा फ्लोर जो है उसको क्लीन कर लिया है। एंड फ्रिज को थोड़ी देर के लिए ओपन रखा है सो डैट उसमें कोई भी जो एक्स्ट्रा स्मेल सी है वो सब जो है वो बाहर निकल जाएगी। नाउ आई विल चेक द ऑल द एक्सपायरी, जो भी हमारे पास कोई स्पाइसेस एक्सपायरी हो चुके हैं या कोई सॉसेस या चॉकलेट्स डिप्स कुछ भी जो है वो अगर एक्सपायरी हो चुकी है तो उनको मैं जो है वो देख के और जो कुछ रिफ़िल करने वाले हैं उनको करके और फिर ही रखूँगी। तो काफ़ी सामान ऐसा था जो मेरा एक्सपायरी हो चुका था सच बताऊँ। और होता क्या है ना कि लेके तो आते हैं लेकिन पूरे पूरे यूज़ नहीं हो पाते हैं जब तक उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो इसलिए काफ़ी सामान था जो हो गया था। जैसे कि उसमें तो एक ये हमारा अमूल का चीज़ पहले पहले आदेश को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद इसको अच्छा नहीं लगा तो फिर वही किसी ने खाया नहीं। तो और साथ में कुछ कंडेंस्ड मिल्क जो था वो आधा सा रह गया था, बाकी मैंने यूज़ कर लिया था। ये वाला ठीक था, ये नई लेके आई थी और इसकी अभी डेट थी तो मैंने इसलिए जो अब एक्सपायरी थी वो सारा, ये जो ब्रेड का वो था ना पैकेट पड़ा हुआ इसके अंदर सारे जो है वो
डाल दिए मैंने और इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब हम यहाँ पे जो है वो सारे अपने लाइनर्स वगैरह जो हैं वो शेल्स जो हैं उनको मैं सुखा के माइक्रोफाइबर का एक और क्लॉथ लेके उससे सुखाया मैंने इनको और उसको अपनी प्लेस पे सबको जो है वो एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। मैट्स को भी मैंने जो है उसी तरह से सुखा लिया है और यहाँ पे मैं इन शेल्फ्स के ऊपर जो है अब इनको लगा दूँगी। और मैंने ना थोड़े से ट्रांसपेरेंट वाले ही लिए हैं, बहुत ही टाइडी लुक आता है। बहुत ज़्यादा डार्क लो ना तो वो एकदम मतलब डार्क डार्क सा ही लगने लग पड़ता है फ्रिज। और यहाँ पे मैंने ये हमेशा मैं रखती हूँ बेकिंग सोडा एक कंटेनर में, इससे जितनी भी स्मेल है ना, कोई और स्मेल जो है वो इकट्ठी हो जाती है सबकी, तो वो जो है वो नहीं हो पाती है और ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है सारा। तो हमेशा ना अपनी चीज़ों को जो है वो एक बास्केट्स में या किसी कंटेनर्स में इकट्ठा करके रखने से वो फैली फैली से नहीं रहती हैं। और दूसरी बात कि एक ही जगह पे काफ़ी सारा सामान जो है वो आ जाता है। तो मैंने कुछ बास्केट्स पे इस तरह की इन्वेस्ट किया है और को काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं जो है हमें चीज़ें लेने में, और एक टाइडी सा लुक भी आता है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ जो DIY कर सकती हूँ तो मैंने उनको DIY भी किया है। जैसे कि ये वाले कंटेनर्स छोटे छोटे से ये मैंने DIY ही किए हैं और मैंने पहले शेयर किए हुए हैं अपने वीडियोस में। अगर आप देखना चाहो तो मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फाइनली जी मेरा फ्रिज जो है वो क्लीन हो गया और अब मुझे राहत की सांस मिली है, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए थे मैंने क्लीन नहीं किया था और मुझे ना कुछ हो रहा था अंदर से कि क्लीनिंग की ज़रूरत है, दिख रहा था लेकिन ना कर नहीं रही थी, बस वही वाली बात है। तो आजकल बहुत ठंड है ना, तो शाम को ना जब रोहित आते हैं तो चाय पीने का मन करता है उस वक्त हमारा। तो जब चाय पीते हैं तो साथ में दिल करता है कि कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। तो मैंने ना ये भावनगरी मिर्ची ली थी और मैंने सोचा था चलो इसके पकौड़े बनाऊंगी, लेकिन फिर वही कि सोचते रह जाते हैं लेकिन करते नहीं है। तो आज मैंने सोचा फाइनली कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मिर्ची जो है उसको धो लिया था, सुखा लिया था, एंड देन उसके बाद इसमें एक स्लिट लगा के इसमें जो भी अंदर के बीज थे ना वो बाहर निकाल लेने हमने, नहीं तो अदरवाइज़ मिर्ची लगेगी। और उसके बाद मैंने ले लिया ये लहसुन का अचार, इसको जो बिल्कुल ना क्रश कर लिया है, एंड देन लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज़ और उसमें हम मिक्स कर देंगे अनियन और साथ में हरा धनिया और ये जो लहसुन का अचार था ना वो। और साथ में अब अगर नहीं है ये तो आप कुछ भी कोई भी अचार का मसाला जो है वो इसमें डाल सकते हो, बहुत यम्मी लगता है। एंड देन इसमें डाल देंगे हम अपने जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड चाट मसाला। तो ये सब डाल के मैंने जो है ना, और मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था, और ये सब डाल के जो है ना इसको हम अच्छे से पहले इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेंगे। अब सब मिर्चियों को स्लिट लगाने के बाद और उसमें से उसके बीज निकालने के बाद उसमें हम अपनी जो स्टफिंग बनाई है हमने आलू की, वो इसमें जो है वो भर देंगे अच्छे से। एंड देन उसके बाद इनको हम पकौड़ों की तरह जो है वो डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक कोटिंग के लिए मैंने ले लिया है बेसन और उसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा अजवाइन भी डाला था, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, एंड देन उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसको जो है इसका एक मिक्सचर सा जो है वो बैटर सा तैयार कर लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही अच्छा रहेगा, बिकॉज़ नहीं तो जब हम मिर्ची को डीप फ्राई करने डालेंगे तो उसकी जो कोटिंग है ना बाहर की वो नीचे को निकल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा थिक ही चाहिए हमें। थोड़ा सा हम इसमें ना बेकिंग सोडा, मैंने हाफ़ टी स्पून से जो है वो बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, एंड इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। एंड देन हम लेंगे अपनी मिर्ची, जो भी स्टफ्ड मिर्ची है, और उसमें इस कोटिंग इसको जो हमारा बैटर था उसको अच्छे से कोट कर देंगे। एंड देन हमारा जो कढ़ाई है उसमें मैंने तो सरसों का तेल लिया है। जो पकौड़े हैं ना वो हमेशा सरसों के तेल में जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। एंड जैसे ही हम इसको डालेंगे ना तो हमें इसके ऊपर भी जो है वो तेल जो है गरम वो डालना शुरू करना है, सो डैट की कोटिंग जो है वो नीचे की तरफ ना फैले, वहीं पे पक जाए। तो बस इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है, और मीडियम आंच पे इसको आप फ्राई करोगे, नहीं तो अंदर की जो वो है हमारी, बाहर से तो वो पक जाएगा, नहीं तो अंदर से नहीं पकेगा। तो इसको हम मीडियम आंच पे जो है वो डीप फ्राई कर लेंगे।
अगर देख के मुंह में पानी आ रहा है ना और बनाने का खाने का मन कर रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सही में मेरा तो खुद अभी वॉइस ओवर करते करते ही मन कर रहा है ये खाने का। बहुत ही यम बने थे, इतने टेस्टी बने थे ना, मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और हाँ, मैंने थोड़े ही लिए थे बिकॉज हमने ट्राई करने के लिए लिए थे मैंने एक्चुअली कि घर में बना के देखती हूँ, मैंने कभी बनाए नहीं थे। तो बस अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये इस तरह से मैंने इसको ज़रा प्लेटिंग कर दी थी बिकॉज अच्छा लगता है ना, खाना अच्छा बना हो और उसकी प्लेटिंग भी अच्छी सी हो तो अच्छा लगता है और भी ज़्यादा। तो अब उस दिन हुआ क्या ना कि रोहित ना साथ में पनीर भी ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो पनीर के पकौड़े भी बना देते हैं। और साथ में आलू का बैटर जो स्टफिंग थी वो बच गई थी, तो मैंने उसके भी पकौड़े उसको भी कोटिंग करके और वो बना दिया और साथ में उसको ट्राई किया वड़ा पाव की तरह। लेकिन मेरे पास पाव तो नहीं था, तो ब्रेड ही ले लिया और उसके ऊपर लगा दी लहसुन की जो चटनी थी, मतलब जो अचार था वो ही, और फिर उसको ट्राई किया। बहुत ही यम बना था। और उस दिन हो गई खाने की छुट्टी, खाना तो खाया ही नहीं। और उस दिन क्या हो गया, पकौड़ा पार्टी हो गई रात को हमारी। ठंड थी, साथ में चाय थी और साथ में पकौड़े थे, तो ज़्यादा ही खाए गए, तो इसलिए फिर डिनर तो कैंसिल। आई होप यू ऑल इन्जॉय टूडेज़ क्लीनिंग एंड कुकिंग सेशन। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय।